हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 जो है परिमेय संख्याएं और उसकी प्रश्नावली 8.1 को करेंगे। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले देखिए कुछ एक बातें ये, जैसे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे तक चलते जाएं। इन संख्याओं को आप क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं आपकी? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? प्राकृत संख्या हो जाएंगी। उसके बाद होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है अगर आप इन प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को और मिला दें, जैसे 0 से शुरू कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाएं तो ये आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्या। उसके बाद आते हैं आपके पूर्णांक। तो अगर इन पूर्ण संख्याओं के अंदर जैसे इधर ही 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएं दाईं तरफ, और बाईं तरफ अगर हम मिला दें प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मान का मतलब जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे लेफ्ट साइड में, तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने सीखा था भिन्न के बारे में। भिन्न जैसे संख्या लिख दिया आपने 4/5। इसमें 4 क्या आपका अंश है और 5 जो इसको आप क्या कहते हो? हर कहते हो। ये होता है भिन्न है। क्योंकि चैप्टर किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। चैप्टर किसके बारे में है? परिमेय संख्या। हमने तो परिमेय संख्या के बारे में देखना है क्या है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है परिमेय संख्या। अगर इंग्लिश के अंदर बात करें तो परिमेय संख्या को कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल। और रैशनल वर्ड कहाँ से आया? रेशियो। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। और रेशियो को आप कैसे दिखाते होते हो? जैसे आपका लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है 3:2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका 3:2। और 3:2 को हम किस में दिखा सकते हैं? 3/2 से दिखाते हैं, तो लिखते आ रहे हैं। जहाँ पर 3 और 2 दोनों आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। तो इसी प्रकार कोई दो पूर्णांक अगर हो P और Q, जिसमें Q 0 के बराबर ना हो, तो उनका अनुपात P अनुपात Q को आप क्या लिख देंगे? P/Q लिखा जा सकता है। और यही वह रूप है जिसमें परिमेय संख्याएं व्यक्त की जाती हैं। तो यहाँ पे है ये परिमेय संख्या की परिभाषा। क्या एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, कैसी? जिसे P/Q के रूप में तो लिख सको आप, जैसे कि 3/4 लिख दिया आपने या 4/5 लिख दिया। व्यक्त किया जा सके। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? आपके पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि P और Q आपके माइनस में भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। और Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या के अंदर आपके पूर्णांक आएंगे। पूर्णांक का मतलब क्या है? जैसे आप संख्या को, जैसे संख्या को आप क्या लिख सकते हैं? 3/4, 4/5, ये आपकी परिमेय संख्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -4/5, क्योंकि -4 क्या है? पूर्णांक आपका माइनस में भी हो सकते हैं। 4/-5 ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ये आपकी सारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या। उसके बाद अगर डेसिमल की बात करें, जैसे डेसिमल वाली संख्या है, जैसे 0.5 है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो? 5/10 लिख सकते हो। वो अलग बात, इसको बाद में काट देंगे 5 × 5 और 5 दूनी 10। तो अगर डेसिमल में संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसको भी हम जो है क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उनको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q दोनों क्या आपके पूर्णांक हैं, और Q ये आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है भी। उसके बाद समतुल्य परिमेय संख्याएं आएगा एक वर्ड, समतुल्य परिमेय संख्याएं।
जैसे आपने समतुल्य भिन्न लिखा था वही बात सेम। 3/4 है, सपोज कीजिए आपकी समतुल्य संख्या लिखना चाहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या है, इसको 2 से गुणा करो 2 3 6, इसको 2 से गुणा करो 2 चौके 8, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 3 से करोगे तो 3 3 9, 4 से करोगे 3 चौके 12, ये भी आपकी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप समतुल्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होंगी? अगर इसके आगे जैसे हमने माइनस लगा दिया तो क्या जाएगी आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर ऐसे लिखी +3/4 या 8/9, ये आपकी क्या हो जाएगी धनात्मक परिमेय संख्या। ये आपकी क्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और ये जो 8/9 लिखा हुआ या 3/4 जो लिखा हुआ ये आपकी क्या है धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। इसको हम क्या कह देंगे धनात्मक परिमेय संख्या कह देंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आगे जो है इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अगर दर्शाना है तो देखिए मान लीजिए आप 1/, संख्या रेखा पर दर्शाना 1/2 जो है आप इसको संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं 1/2, तो 1/2 को जब परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे कर देंगे। जैसे कोई संख्या रेखा ले ली, यहाँ बीच में 0 है, यहाँ क्या आपका 1 है, तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट ये जो हो जाएगा इसको आप क्या कह देंगे 1/2। ये इसकी क्या हो जाएगी संख्या रेखा पर दर्शा दिया हमने इसको। तो संख्या रेखा पर दर्शाना देख लिया हमने। फिर है आपका मानक रूप में परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मानक रूप, मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब ये कि परिमेय संख्या जैसे आपका 4/5 है, ये मानक रूप है। -4/5 ये भी मानक रूप है। 4/-5 ये मानक रूप नहीं है भी। हर जो है ना हर वो आपका धनात्मक होना चाहिए मानक रूप में, ये आपकी परिमेय संख्या ये नहीं है। ये हर जो आपका वो क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। हाँ अंश आपका ऋणात्मक हो सकता है। एक तो ये बात है मानक रूप के लिए कि हर आपका धनात्मक होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए आपका धनात्मक होना चाहिए। अगली बात क्या उनमें एक के अलावा और कोई सार्वगुणनखंड ना हो भी, एक के अलावा कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं हो। जैसे 4/5 की अगर बात करें हम 4/5 की, तो 4/5 को क्या लिख सकते हो आप 4 गुना 1 और 5 गुना 1, और करो तो क्या कर दोगे 2 गुना 2 गुना 1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 5 गुना 1। तो सार्वगुणनखंड दोनों में सिर्फ क्या है एक ही है। अगर आपने संख्या लिख दी जैसे 5/10, ये मानक रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1, और 10 को क्या लिख लेंगे 5 गुना 2 गुना 1। तो यहाँ सार्वगुणनखंड ये 1 भी हो गया और 5 भी हो गया है सार्वगुणनखंड। तो मानक रूप कब होगा? हर आपका धनात्मक होना चाहिए और एक सिर्फ एक ही होना चाहिए सार्वगुणनखंड, वही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सार्वगुणनखंड है तो फिर उसका वो मानक रूप नहीं होगा। मानक रूप की बात की। अब एक्सरसाइज करते हैं, बस समझ में आएगा सारा आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने। एक्सरसाइज आपकी है 8.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -1 और 0 के बीच में 5, इन दोनों के बीच में 5, इन दोनों के बीच में 5 और इन दोनों के बीच में क्या करने हमने 5-5 परिमेय संख्या हमने बतानी है। तो फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, तो देखिए इनके बीच में हम परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। पहले पार्ट को देखते हैं। पहले किसको करना हमने 5 लिखनी 6 लिखनी 5। तो फर्स्ट पार्ट
-1 और क्या है आपके 0 है। ठीक, क्या करते होते इसके लिए देखिए, जब आपको बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को इस ढंग से इनकी कोई समतुल्य संख्या लिखिए जिससे कि उसका हर जो है 6 बन जाए, हर 6 बन जाए। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, देखिए -1 को आप लिख दो -6/6, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 0 को क्या लिख दो आप, 0/6, -6/6 काटोगे 6 कम 6 -1 ही है, और 0/6 इसका मतलब भी क्या आपका 0 है, इसका मतलब भी। ठीक है, और इन दोनों के बीच के इन संख्याओं को लिख दीजिए। आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपकी -6/6, इससे छोटी अगली संख्या बड़ी -5/6, -4/6, माइनस ये अगली बड़ी होती जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, आगे वाली बड़ी है, -3/6, और फिर आगे -2/6, फिर -1/6, और फिर आपकी क्या हो जाएगी 0/6। तो ये -6/6 छोटी है, ये इससे बड़ी, यानी कि दाईं साइड वाली सारी बड़ी हैं। अगर कंपेयर करें किन्हीं दो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। लेफ्ट साइड वाली हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, लेफ्ट साइड। तो ये देखिए हमने, ये क्या था, ये क्या था आपका, ये हमारा था -1 और ये हमारा क्या था भाई, ये था 0। यानी इन दोनों के बीच में फिर परिमेय संख्याएं क्या आई, तो -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या बनेंगी, देखिए -5/6, इनके बीच में, इसके और इसके बीच में -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपकी परिमेय संख्या हो गई हैं। अब करते हैं इसका जो हम सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट की तरह इन दोनों का नीचे हर जो है ना 6 बनाएंगे, क्योंकि हमने 5 परिमेय संख्या पता करनी, इसलिए नीचे हर 6 बनाएंगे। तो -2 को आप क्या लिख सकते हो, -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 को हम लिख सकते हैं -12/6, और -1 को आप क्या लिख सकते हो, -6/6। किसको, -1 को, यानी कि हम 2 की जगह -12/6 लिख लेंगे और -1 की जगह क्या लिख लेंगे, -6/6। और फिर इसलिए इनको ऐसे बनाएंगे, -12/6 छोटा है किससे, -11/6 से, ये छोटा है किससे, -10/6 से, ये किससे छोटा है, -9/6 से, ये किससे छोटा है, -8/6 से, फिर अगला -7/6, फिर अगला -6/6। अब क्योंकि इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको, क्योंकि इन दोनों के बीच में बतानी थी ना एक किस्म से, ये तो आपका क्या था, -2 था, ये आपका क्या था, ये आपका -1 था। लिखना नहीं, वैसे बताया आपको, लिखना नहीं इसको। तो अब संख्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, -2 व -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या यहां से शुरू कर देंगे। क्या लिख देंगे भाई, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में किस किस के बीच में पूछा है, थर्ड पार्ट में भाई, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है -4/5 और -2/3। इसमें थोड़ा सा आप अलग करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, पहले आप जो है ना अर्थ तो समान बना ही लो दोनों का, और हर समान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके नीचे हर है 5, इसके नीचे हर है 3, तो 5 और 3 का जब आप लघुत्तम निकालोगे, 5 और 3 का जब आप लघुत्तम निकालोगे तो इनका लघुत्तम कितना आएगा भाई,
3 गुणा 5 कितना आएगा 15। तो इन दोनों के नीचे आप 15 बनाओ या 30 बनाओ या 45 बनाओ या 60 बनाओ या 75, नीचे इतना बनाइए आप 15, 30, 45, 60। 15 बनाएंगे तो हमारी संख्याएं पूरी नहीं आएंगी, 30 में भी नहीं आएंगी, 45 में पूरी आ जाएंगी। बाकी आप नीचे 60 बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 75 बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सारे ठीक माने जाएंगे। हो सकता है कई बार आपके क्लास में टीचर कुछ, जैसे मान लें मैं 45 बनाऊंगा नीचे, हो सकता है आपका टीचर नीचे दोनों का 60 बना ले, हो सकता है दोनों का नीचे हर जो 75 बना ले, वो सारे आंसर सही माने जाएंगे, सारे आंसर सही माने जाएंगे। तो हम क्या करते हैं देखिए, -4/5 के नीचे 45 बनाने के लिए, मैं 45 बनाऊंगा अभी, 45 बनाने के लिए क्या कर दो, दोनों को 9 से गुणा कर दो। दोनों को क्या करता हूँ 9 से, इसको 9 से करूंगा, 9 चौके 36 और ये 9, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, -4/5। और -2/3 जो है उसका 45 बनाने के लिए देखिए 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 से। 15 से गुणा करूंगा तो 15 × 45 और उसको 15 से गुणा करूंगा तो -30/45, 15 से गुणा करूंगा तो। और फिर संख्या लिख दी इनके बीच में, क्या -4/5 को किस में कन्वर्ट कर लिया, -36/45। -2/3 को किस में बदल लिया है, -30/45 में। तो ऐसे लिखूंगा मैं, -36/45 छोटा है किससे, -35/45। ये छोटा है किससे, -34/45। ये किससे छोटा है, -33/45। ये छोटा है -32/45। ये छोटा है किससे, -31/45। छोटे का निशान लगाना, छोटे का, छोटा है। और ये छोटा है किससे आपका, -30/45। इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो किस किस को बता रहे हैं, ये बता रहा है -4/5 को, और ये बता रहा है किसको भाई, -2/3 को। बाकी जो बीच में रहेगी सारी पांचों संख्याएं, ये क्या हो जाएंगी, इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे देखिए, इसलिए -4/5 और -2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, क्या लिखेंगे देखिए, ये लिख देंगे सारी, -35/45, उससे आगे फिर क्या है, -34/45, अब को मैं लगा रहा हूँ भाई, -33/45 और -32/45 और फिर आपका -31/45। 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्याएं इनके बीच में आपकी हो गई है। तो ये होगा आपका फर्स्ट का जो है थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका अंश 2 है और इसका हर 2 है और इसका हर कितना है, 3। तो 2 व 3 का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय क्या आएगा, 6 आएगा, सीधा लिख दिया। तो दोनों के हर को मैं 6 बना लेता हूँ, 6 बना लेता हूँ। तो -1/2 का 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करूँगा 2 को, 2 3 6, तो उसको भी 3 से करूँगा तो क्या जाएगा आपका -3/6। दूसरी आपकी संख्या जो वो आपकी क्या है, 2/3। 6 बनाने के लिए 3 को किससे गुणा करूँगा, 2 से, 3 दूनी 6, तो उसको भी 2 से करूँगा, 2 दूनी 4। अब इन दोनों के बीच में संख्या लिखनी है, इनकी क्या दे, इनकी, इन दोनों के, सॉरी, इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, ये नहीं, इन दोनों के बीच में। तो कैसे लिखेंगे देखिए, -3/6 छोटा है -2/6 से, ये छोटा है -1/6 से, और ये छोटा आपका किससे भी, 0 लिख दो या 0/6 लिख दो। फिर आपका प्लस का 1/6 आ जाएगा, फिर प्लस का 2/6 आ जाएगा, फिर प्लस का 3/6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका प्लस का 4/6। इन दोनों को छोड़ दीजिए आप, बीच में कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 बन गई। चलो 6 बन गई, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो कितनी लिखनी है, 5 ही लिखनी है अपने को, तो अपना हमें कितनी लिखनी है, 5 लिखनी है। अब 5 लिखनी है तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, अब लिखेंगे, इसलिए -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, क्या क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ से शुरू कर देंगे। -2/6 जो लिखा है इसको हम काट के क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/3 लिख सकते हैं।
कट जाएगा ना, 2 एकम 2 2 3 6, इसको लिख देंगे -1/3। उसके बाद अगली क्या हो जाएगी आपकी -1/6, अगली क्या हो जाएगी आपकी 0, फिर क्या हो जाएगी +1/6। इसको फिर काट सकते हो, 2 एकम 2 2 3 6, इसको क्या लिख देंगे 1/3। 1 2 3 4 5 हो गई। आगे आप लिखो तो लिखो, ना लिखो तो ना लिखो, इसको भी काटोगे तो क्या बन जाएगी आपकी 1/2 बन जाएगा। अगर लिखोगे ना तो कटने के बाद क्या बन जाएगी आपकी 1/2। ये लिख देना, फिर -2/6 को काटा -1/3, यहाँ 2/6 को काटा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/3। इसकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 यहीं पे आपकी पूरी हो गई है। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। कुछ प्रतिरूप लिख रखे हैं, इनके आगे आपने 4 परिमेय संख्याएं और लिखनी है, जैसे -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो इससे आगे 4 और लिखनी है, इनसे आगे 4 और लिखनी, हमने क्या आएंगी वो, ऐसे इसमें लिखनी है, आगे इसमें लिखनी है और इसमें लिखनी है। तो यानी कि इसने शुरू में 4 तो दे रखे हैं, इनसे आगे हमने 4 या 3 जो भी दे रखे हैं, इनसे आगे 4 परिमेय संख्या हमने और लिखनी है इसी प्रतिरूप में। जैसे इसने लिख रखा है ऐसे ही लिखनी है हमने भी। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपका -3/5, उसके बाद अगला है -6/10, उसके बाद अगला आपका -9/15, और उसके बाद अगला आपका -12/20, फिर डैश 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 का मतलब ऐसे आगे चल रही है। आप इनको क्या लिख सकते हो, देखिए कैसे लिखें इसको। -3/5 को हम क्या कर दे, गुणा 1 कर दिया दोनों को। आगे क्या किया, -3/5 को गुणे 2 कर दिया। उससे आगे क्या लिख सकते हो आप, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। इसको क्या लिख देंगे -3 गुणा 3 बटा, यहाँ फिर क्या कर देंगे आप 5 गुणे 3। यानी यहाँ क्या चल रहा है देखिए, -3/5, ये भी -3, यानी पहली में 1 से गुणा हो गया, दूसरी में 2 से गुणा हो गया, तीसरी में 3 से, चौथी में किससे हो जाएगा 4 से, और पांचवी में किससे होगा फिर 5 से होगा। पता चल गया ना। इसलिए इसी प्रतिरूप में आगे और 4 संख्याएं, अगली 4 संख्याएं क्या बनेंगी, ये तो ये प्रतिरूप जो दे रखा है वो है। अगली 4 संख्याएं, अगली 4 संख्याएं क्या आएंगी फिर भी, इसलिए अगली 4 संख्याएं क्या चल रहा था आपका, ये -3/5 था। 4 तक आपने गिनती लिख दिया, अब इसको किससे कर दो, ऊपर नीचे गुणा 5 से कर दो। फिर आगे -3/5 को ऊपर नीचे गुणा किससे कर दो, 6 से कर दो। फिर -3/5 को गुणा किससे कर दो आप, 7 से कर दो। फिर -3/5 को आप गुणा किससे कर दो, 8 से कर दो। डैश डैश डैश, आगे ना भी लिखो, हमने 4 लिखनी थी। और जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका -15/25, ये हो जाएगा आपका -18/30, ये हो जाएगा 7 ये 21/7 पंजे 35, और ये 3 8 24/8 पंजे 40। तो अगली 4 संख्याएं हो जाएंगी, ये भी, ये अगली 4 संख्याएं हो जाएंगी। तो ये आपका जो है सेकंड का जो है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है ये हो गया आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें ये संख्याएं दे रखी, 3 दे रखी, आगे 4 और बतानी है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, देखिए -1/4 है 1 से गुना, फिर -1/4 है, अगर आप इसको कर दो अंश व हर को 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। फिर -1/4 जो है किससे गुणा कर दो आप, 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 4 3 बार, ऐसे चलता जाएगा। इससे अगली, इसी प्रतिरूप में अगली, इसी प्रतिरूप में अगली 4 परिमेय संख्याएं क्या बनेगी, देखिए इसी प्रतिरूप में, इसी प्रतिरूप में करेंगे तो प्रतिरूप में क्या चल रहा था, 1/4 चल रहा था, 3 तक गुणा कर दी था, अब किससे कर दो आगे 4 से। 1/4 है, अब किससे गुणा कर दो 5 से। -1/4 है आपका, अब किससे गुणा कर दो 6 से। -1/4 है, किससे गुणा कर दो 7 से। 4 संख्याएं होंगी, इनको जब मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा आपका, -4/16, ये -5/20, -6/24, -7/28।
ये जो है सेकंड का हो गया सेकंड पार्ट भी, सेकंड का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ क्या -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। बस यहाँ क्या है कि शुरू वाले में माइनस ऊपर है, बाकी सब में माइनस नीचे है भी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1/6 और 1/-6 की अगर बात करें दोनों मान बराबर होते हैं, वो अलग बात है। ये मानक रूप और ये मानक रूप नहीं है, मानक रूप नहीं परिमेय संख्या का। तो क्या करेंगे इसके अंदर देखिए, -1/6 से शुरू कीजिए। आपका पहले आपने क्या दे रखा है -1/6, इसको आप ऊपर नीचे 1 से गुणा करो, वही रहेगा। फिर लिखा आपने 1/-6, अगले में क्योंकि नीचे माइनस है ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, क्या बन गया 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। फिर आप लिए 1/-6, ऊपर नीचे गुणा किससे कर दिया 3 से कर दिया। फिर आपका क्या है 1/-6 है और ऊपर नीचे गुणा किससे कर दिया है 4 से कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट जो अब ये 4 तो बन गया आपका प्रतिरूप, आपको पता चल गया। अब इससे अगली जो है, इस प्रतिरूप में 4 परिमेय संख्याएं और, अगली 4 परिमेय संख्याएं, इससे आगे चलेंगे। क्या 1/-6 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 5 से। 1/-6 है, मल्टीप्लाई करो 6 से। 1/-6 है, मल्टीप्लाई करिए 7 से। 1 ऊपर प्लस करो, 1/-6 है, मल्टीप्लाई कीजिए किससे आप 8 से। तो संख्याएं क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगी 5/-30, ये बन जाएगी आपकी 6/-36, 7/-42 और 8/-48। ये आपकी अगली 4 संख्याएं हो जाएंगी, अगली 4 संख्या। चौथा पार्ट देखिए इसका, ये लिखे हैं इन शक्ल लिखनी हमने। तो -2/3 है गुना 1 गुना 1। अगली है 2/-3, इसके भी गुना क्या कर दो 1 कर दो। अगली है 2/-3, इसकी गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अगली फिर आपकी 2/-3 है, गुणा किससे कर दो आप 3 से, 2 3 6 और 3 3 9। इनको हमने इस रूप में चेंज कर लिया। इसी प्रतिरूप में अगली 4, इसी प्रतिरूप में अगली 4 परिमेय संख्याएं, इससे आगे चलेंगे भी। क्या था आपका ये 2/-3 था, 3 तक गुणा कर लेते, अब किससे करेंगे 4 से करेंगे। 2/-3 अब किससे कर लेंगे 5 से कर लेंगे। 2/-3 किससे कर लेंगे 6 से कर लेंगे। 2/-3 किससे कर लेंगे 7 से कर लेंगे। तो संख्याएं क्या बनेंगी देखिए, 2 चौके 8/4 थी 12, 5 दूनी 10/3 पंजे 15, 6 दूनी 12/3 सिक्के 18 और 2 सत्ते 14/3 सत्ते 21। ये आपका हो जाएगा जो है सेकंड का फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखी थी। इसकी 4 परिमेय संख्या, इसकी 4 और इसकी 4, इनके समतुल्य। समतुल्य तो वही जो हम भिन्नों में कर रहे थे, अंशभार को 2 से गुणा कर दिया, अंशभार को 3 से कर दिया, अंशभार को 4 से कर दिया। तो ऐसे कर सकते हैं हम इनको। तो पहले जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने किसकी लिखनी है -2/7 की समतुल्य संख्या लिखनी है। तो -2/7 को आप देखिए क्या कर लीजिए, -2/7 ऊपर नीचे कर दो आप, 2 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा आपका -4/14। अच्छा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी जो है आप -2/7 जो है उसको अंशभार को गुणा कर दीजिए 3 से, ये क्या बन जाएगी -6/7 की क्या हो जाएगा 21। एक ये आ गई, एक ये आ गई। कितनी संख्या लिखनी थी 4 लिखनी थी, 2 लिख दीजिए। -2/7 अंशभार को गुणा कर दीजिए किससे 4 से, क्या बन जाएगी -8/28। एक और लिख दी चौथी, -2/7 अंशभार को गुणा कर दीजिए किससे 5 से कर दिए,
ये बन जाएगी 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। तो -2/7 की जो समतुल्य चार संख्या है, इसलिए -2/7 के समतुल्य चार परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? -4/14, अगली -6/21, फिर अगली क्या हो जाएगी? -8/28 और फिर क्या हो जाएगी? -10/35। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में किसकी पूछी है? सेकंड पार्ट में जो है ना वो पूछी है भाई 5/-3। इसकी समतुल्य संख्याएं पूछी 5/-3 की। तो कैसे करेंगे देखिए इसको। 5/-3 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10/-6, एक संख्या हो जाएगी। 5/-3 को 3 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका 15/-9, ये हो जाएगी दूसरी। फिर 5/-3 को गुणा कर दीजिए 4 से, 5 चौके 20 और 4 दिए 12। फिर 5/-4 को गुणा कर दीजिए 5 से, तो 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, एक हो जाएगी ये 2, ये 3 और ये 4 संख्या हो जाएंगी। तो -5/-3 के समतुल्य चार परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएंगी? 10/-6, 15/-9, 20/-12 और 25/-20। ये आपकी चार समतुल्य संख्या हो जाएंगी किसकी? 5/-3 की। और ये आपका थर्ड का जो है सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे थर्ड पार्ट में 4/9 की समतुल्य संख्या लिखनी है। तो देखिए 4/9 को 2 से गुणा कीजिए, क्या बन जाएगा? 8/18। 4/9 को 3 से गुणा कीजिए, 12/27। 4/9 को 4 से गुणा कीजिए, 16/36। 4/9 को 5 से गुणा कीजिए, 5 चौके 20/45। तो 1, 2, 3 और ये 4 संख्याएं बना ली भी हमने। तो 4/9 की चार समतुल्य संख्याएं, 4/9 की चार समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी भाई? 8/18, दूसरी 12/27, तीसरी 16/36 और चौथी 20/45। ये आपका होगा थर्ड पार्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 3/4, -5/8, -7/4 और 7/8। ये जो संख्याएं हैं इनको हमने किस में दिखाना है? संख्या रेखा के ऊपर इनको निरूपित करना है, चार पार्ट में। तो पहले पार्ट में दिखाना हमने किसको? 3/4 को। 3/4 कैसे दिखाएंगे? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची, सीधी रेखा खींची, संख्या रेखा जिसको कहेंगे हम। आप इसको फुटे से या स्केल से खींचेंगे भी। बीच में यहाँ आपका क्या है? 0 है, ठीक है। और बराबर यहाँ पे इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में -1 और राइट साइड में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? +1, ठीक है। कितना दिखाना आपने? 3/4। अगर 3/4 है तो 0 और 1 के बीच में 4 बराबर दूरी पर डिस्टेंस पे ऐसे 0 और 1 को 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। 4 बराबर भागों में बंट गए। अब ये पॉइंट जो पहला बनेगा ये बनेगा 1/4, दूसरा बनेगा 2/4, तीसरा बनेगा 3/4 और चौथा बनेगा 4/4। और 4/4 आपका क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे ये वाला, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3/4।
मेरे ख्याल से आगे की बात समझ, बस इतना ही करना है, आगे और करेंगे और पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हमने दिखाना है -5/8 को, -5/8। अभी माइनस वाली साइड में आएगा, पहले तो संख्या रेखा, यहाँ क्या ले लिया 0, 1, स्केल से बराबर डिस्टेंस पे लेंगे निशान भी सारे। अभी ये जो चिन्ह लगा रहे हैं, जो दूरियां ले रहे हैं, फुटे से स्केल से आप इनको बराबर दूरी पर लेंगे। अब देखिए नीचे 5/8 है, 8, नीचे हर को देखना हमने कितना है, नीचे जितना हर है ना उस जो संख्या उसके इतने बीच के भाग इतने ही कर देने। नीचे 8 है तो इसके 8 भाग कर दीजिए, 2 भाग हो गए। अब कितने हो गए, 4 हो गए, और अब कितने हो गए इसके भैया, 8 भाग हो गए। आप इनकी बराबर डिस्टेंस प्रकार से या फुटे से या स्केल से आप इनको ले सकते हैं। ये पॉइंट बनेगा आपका -1/8, मैं लिख नहीं रहा वैसे बता रहा हूँ, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -5/8। क्लियर है, ठीक है। और आगे वाला करेंगे और क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है -7/4, अगला आपका -7/4। अब इस शक्ल से दिख रहा है क्या कि ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी 7/4, यानी भाग तो 4 ही करने पड़ेंगे आपको, भाग तो 4 ही करने पड़ेंगे, लेकिन ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर 4 होता तो 4 एकम 4, इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा वैल्यू है, माइनस में वो अलग बात है। तो यहाँ देखिए आपने क्या ले लिया 0, ठीक है जी। इधर क्या ले लिया आपने 1 ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर दूरी पर, इतनी बराबर दूरी पर -1, और इतनी दूरी पर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -2। क्या करते हैं इसके अंदर देखिए, इन दोनों के बीच के क्या कर दी, 4 भाग कर दीजिए, कर दिए 4। -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है, -4/4, यही मतलब है -4/4। अब इससे आगे और 4 भाग कर दीजिए, ये हो गए भी 4 मेरे। अब देखिए ये -1 को चाहे इसको -4/4 को, एक ही बात है। इससे अगला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5/4, ये -6/4, और ये वाला जो पॉइंट आपका ये क्या बन जाएगा आपका -7/4। समझ में आएगी बात मेरे ख्याल से, यही बताना था अपने -7/4 को बताना है। ये आपका हुआ जो इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ में दिखाना आपने किसको, 7/8 को। फोर्थ पार्ट में हमने दिखाना है किसको, 7/8 को। संख्या रेखा लीजिए, फुटे से स्केल से ले ली, 7/8 यानी कि 1 से कम है, प्लस का है तो दाईं साइड में आएगा। इधर 0 ले लिया, यहाँ -1, और इधर क्या ले लिया आपने, +1, बराबर दूरी पर। तो बटा8 है तो 0 और 1 के बीच में 8 भाग कर लीजिए, ये हो गए 2 भाग, ये हो गए 4, और ये मैंने कर दिए हैं भाई इसके 8 भाग। ये पॉइंट क्या बनेगा आपका, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 7/8, 7/8। और इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन फोर्थ जो है ये भी कंप्लीट होगा, फोर्थ क्वेश्चन भी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपने बिंदुओं को संख्या रेखा पर, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है, तो क्या है देखिए, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A, B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU, यानी कि TR बराबर RS बराबर SU, यानी कि ये तीनों पार्ट क्या है आपके बराबर हैं। TR बराबर किसके, RS के बराबर किसके, SU के। ऐसे ही AP बराबर PQ बराबर QB, यानी कि क्या कर रखा है कि जितने भी दिखा, जैसे -1 और -2 के बीच में 3 बराबर हिस्से कर दिए, 2 और 3 के बीच में क्या कर दिए, 3 बराबर हिस्से कर दिए हैं, बराबर भाग कर रखे हैं, यानी कि इनके नीचे कुछ भी लिखेंगे बटा3 आएगा। P, Q, R और S से निरूपित संख्याएं लिखनी है अपने। P से क्या बनेगी, Q से क्या बनेगी, R से क्या बनेगी, और S से क्या बनेगी। कैसे करेंगे, फिगर मैंने कोशिश की बनाने की बुक की तरह। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि आपने जो है इनके बीच में 3 बराबर भाग कर रखे हैं, बराबर भाग कर रखे हैं। इसलिए क्या दिखा सकते हैं इनको, अगर आप A की बात करें, A
3 बराबर भाग कर रखे तो a कितना है 2 आपका, तो हम इसको क्या दिखा दें, इसको 2 को क्या दिखा सकते हैं 6/3, 6/3, यस 6/3। और b a के इसको कितना 6/3 दिखा देंगे। और फिर p क्या बनेगा आपका, p जो है पॉइंट आपका वो क्या बन जाएगा, अगर ये 6/3 है तो ये क्या बन जाएगा आपका फिर 7/3, p क्या बन जाएगा आपका 7/3। q जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ये क्या आपका देखिए 2 को हमने 6/3 से दिखा दिया भी 2, इसको 2 कहो a कहो क्या आपका 6/3, अगला 7/3 हो जाएगा। और q क्या बन जाएगा फिर आपका 8/3, और फिर q बन जाएगा आपका 8/3। फिर b जो है b, ये b कितना 3 है, इसको आप क्या लिख दो 9/3। ये तो हमारे शुरू वाले दे रखे थे वो पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट अपने p आपका 7/3 बन गया है और q आपका क्या बन गया है 8/3। ऐसे ही साइड में आओगे, देखिए यहाँ ये इस साइड में ऐसे आइए, इस साइड में अगर इस साइड में आएंगे तो t जो है t आपका कितना बना रखा -1 बना रखा है। -1 कब बने भाई, आप इसको बना दो 3/3 बना दो, -1 को क्या लिख सकते हो -3/3। अगर ये -3/3 है तो फिर r क्या हो जाएगा -4/3, r क्या हो जाएगा आपका -4/3, r आपका -4/3। और s आपका क्या बन जाएगा भाई s, फिर ये -4/3 s क्या बन जाएगा आपका फिर -5/3। और फिर u जो है u, उसको तो फिर क्या बनना है -6/3, और -6/3 क्या होता है 2 ही होता है। इनको हमने दिखाना ही तो आपको समझाने के लिए बनाए दोनों, कि भी t को आप -3/3 यानी कि -1 और u यानी कि -6/3 यानी कि -2। तो r और s किससे बन गया आपके, r बराबर -4/3 और s बराबर क्या हो जाएगा -5/3। इसलिए आप इसका आंसर लिख दीजिए बस। इसलिए p q r s से निरूपित या दिखाई गई परिमेय संख्याएं क्या क्या बनेंगी, p बनी आपकी 7/3, q आपकी बनी है 8/3, r आपकी बनी है -4/3 और s आपकी क्या बनी है -5/3। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे भी जो आपके 5th क्वेश्चन के 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ये 1 से लेकर 7 तक दे रखे हैं, ये बताना कि इनमें से कौन कौन से युग्म ऐसे जो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। एक को तो कब निरूपित करेंगे भी, इनको आप किस में लेके आओ, मानक रूप में ले आओ। मानक रूप में मतलब हर को जो है आप प्लस में बना दो, प्लस में ना भी बनाओ चाहे, लेकिन काट लो जो कटते हैं, यानी कि एक के अलावा उनमें और कोई भी सारा गुणनखंड नहीं होना चाहिए काटने के बाद। तो फिर देखेंगे कि ये एक ही परिमेय संख्या को दिखाते हैं या नहीं दिखाते। क्वेश्चन करेंगे तो चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट इसका, और फर्स्ट पार्ट में दे रखी है आपकी -7/21 और दूसरी संख्या दे रखी है 3/9। ये बताना कि एक ही परिमेय संख्या को दिखाती है नहीं दिखाती है। तो देखिए -7/21 काटोगे आप, 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 21 क्या बन जाएगी आपकी 1/3 बन जाएगी। दूसरी है आपकी 3/9, इसको काटिए आप, 3 एकम 3, 3 3 9। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये -1/3 आया, ये क्या आ गया आपका +1/3। तो क्या आया -1/3 बराबर नहीं आया ना भी, और अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है -7/21 बराबर नहीं है किसके 3/9 के, यानी एक ही परिमेय संख्या को ये नहीं दर्शाती। बस कंप्लीट इतना ही करना है। यानी आप जितना भी ऊपर नीचे काट सकते हो अंश भार को काट दो, उसके बाद अगर सेम तो आ गई तो ठीक है, नहीं तो मानक रूप नहीं है। दूसरा क्या है -16/20 और दूसरी संख्या है आपकी 20/-25। -16/20 को देखिए, -16/20 -16/20 काटिए इसको, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, इसका तो ये हुआ। और दूसरी क्या आपकी
20/-25, इसको काटिए, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो ये तो दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या आपके बराबर हैं। अगर इसको मानक रूप में लिखोगे तो मानक रूप में क्या बन जाएगा आपका, ये -4/5 हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, -4/5 बराबर किसके आ गया, -4/5 के बराबर आ गया। और अगर ये बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, -16/20 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 20/-25 के। यानी कि ये एक ही परिमेय संख्या को दर्शाती है। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में दे रखी है -2/-3 और दूसरी जो है वो दे रखी है आपकी 2/3। इसको क्या करेंगे देखिए, -2/-3, इसको आप ये कह सकते हैं दोनों को -1 से भाग कर दो, ये कहते हैं कि माइनस से माइनस कट गया तो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2/3 के। और दूसरी जो वो आपकी क्या है, वो तो 2/3 है ही अपनी ऑलरेडी पहले ही अपनी क्या हो, तो 2/3 तो किसके बराबर, 2/3 के बराबर है। तो वह क्या, 2/3 बराबर किसके, 2/3 के। और अगर ये बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, फिर जो है क्या कह सकते हैं कि -2/-3 बराबर है किसके, 2/3 के। इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट हो गया भी आपका, इतना ही करना बस, इतना ज़्यादा नहीं है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में दे रखा है जी -3/5 और दूसरी जो है वो दे रखी है -12/20, ये दे रखी। अब -3/5 जो है वो तो -3/5 ही रहेगा भाई, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। और दूसरी जो है, दूसरी -12/20, 4 से काटोगे, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, हुआ क्या, -3/5 बराबर किसके आ गया, -3/5 के। ये भी -3/5, ये भी -3/5, ये दोनों बराबर आ गए। तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकला भाई, -3/5 बराबर है किसके, -12/20 के। इसके बराबर हो जाएगा ये सॉल्यूशन इसका। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। पांचवा भाग भी इसका, पांचवें भाग में दे रखा आपका 8/-5 और दूसरी आपकी क्या है, -24/15। तो पहले तो 8/-5 को मानक रूप में बदलिए, 8/-5 को मानक रूप में बदले तो क्या लिख देंगे इसको, -8/5। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। -24/15, इसको काट लीजिए, दोनों कट रहे 3 से भी, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, ये तो बराबर आगे भी क्या, -8/5 बराबर है किसके, -8/5 के। इसलिए 8/-5 बराबर किसके हो जाएगा, -24/15 के। ये वो आपका जो है कौन सा पार्ट भाई, पांचवा पार्ट। अब करते हैं इसका छठा पार्ट। छठे में आपका दे रखा है 1/3 और -1/9। ये तो शकल से ही लग रहा है कुछ नहीं बराबर है ही नहीं, इनमें ना कुछ कट रहा। 1/3 को क्या लिखोगे आप, 1/3 और कुछ हो ही नहीं सकता। और -1/9 को भी क्या लिख लेंगे, -1/9, कुछ नहीं हो रहा। तो 1/3 बराबर नहीं है किसके, -1/9 के। यही आगे वैसे कुछ नहीं करना है। छठा खत्म। सातवां पार्ट, सातवें पार्ट में भाई जो है वो दे रखा है आपका सातवां ये सातवें पार्ट में दे रखा है आपका -5/-9 और दूसरा आपका क्या है 5/-9। अब -5/-9 को आप क्या लिख सकते हो, 5/9, माइनस से माइनस कट जाए ये कह दो, या दोनों को -1 से काट दिया। और 5/-9 को आप अगर मानक रूप में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, -5/9। तो क्या बराबर आएगा, ये नहीं आए भाई, 5/9 बराबर नहीं किसके, -5/9 के। इसलिए -5/-9 बराबर नहीं किसके, 5/-9 के बराबर नहीं है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब इनको काटना होता है।
कि जो सारा गुणनखंड है उनको काट के ना फिर बताइए। 1 से लेकर 4 तक पार्ट दे रखे हैं, चलो करते हैं चारों को। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या दे रखा है भाई, -8/6। इनका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है काटने के लिए, वैसे तो पता है इसको 2 से काट दो, 2 चौके 8 ही क्या होगा, 2 3 6 काट ही देते, चलो ऐसे ही क्या बढ़िया तरीका, 2 चौके 8 2 3 6, आंसर क्या बन जाएगा आपका -4/3 हो गया, बस इतना ही करना है। हाँ जैसे बता रहा था करना चाहो तो आप क्या कर सकते, जैसे 8 और 6 का आप लोग तुम ले लीजिए, 2 चौके 8 2 3 6, 2 दूनी 4 3, फिर 2 एकम 2 3, और 2 चौके 8 किसका लेना था, किसका लिया हमने 8 का और 6 का, 2 चौके 8 2 3 6, 2 दूनी 4 फिर 3, 2 एकम 2 फिर 3, और लघुत्तम नहीं महत्तम निकालते होते हैं, गलत बता दिया मैंने। 8 और 6 का क्या निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं, 8 और 6 का महत्तम ऐसे निकालते हैं ना, 6 एकम 6, 8 में 6 गए 2 और 6 को यहाँ ले आओ, 2 3 6, क्योंकि महत्तम क्या होती है, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों से भाग हो जाएगी। तो महत्तम कितना आ गया, 2 आ गया, तो दोनों किससे कटेंगे भी, आपके 2 से कट जाएंगे, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा -4/3। फिर दूसरा जो पार्ट है वो आपका क्या है 25/45। वैसे तो पता दोनों 5 से कट रहे हैं, फिर भैया अगर ये देखना चाहोगे किससे कटता है तो आप क्या करके देख लीजिए, 45 और 25 का निकालिए आप महत्तम, 45 का और 25 का, नहीं दिख रहा, आप दिख रहा है, क्या होगा देखिए, 25 एकम 25 कितने बच गए 20, 25 को यहाँ ले आते हैं, 20 एकम 20 कितने बच गए 5, फिर उसको यहाँ ले आओ, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, इनका महत्तम कितना आ गया 5, इसका दोनों किससे कटेंगे 5 से कटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 नहीं 45, आंसर कितना हो जाएगा इसका 5/9, इतना ही करना, बस कुछ नहीं है। तीसरा जो है, तीसरे में क्या दे रखा आपका -44/72। तो 44 और 72 का जब आप महत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा, वो 4 से कटेगा सीधा। चाहो तो आप एक बारी बारी से इनको 2 से काट के ना फिर दोबारा 2 से काट दो, मैं 4 से काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये आपका 18 चौके 72, तो क्या बन जाएगा आपका -11/18 हो जाएगा अभी। चौथा पार्ट जो है, चौथे पार्ट में क्या दे रखा आपका, वो आपका -8/10, इसको भी काट दो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा आंसर आपका -4/5। इतना ही था, वैसे तो आसान सा था काटना, आप पहले से सीख के आ चुके हो, पीछे से आप बहुत सारा सीख के आ चुके हैं काटने वाला। तो अब करते हैं आपका क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन में क्या है, संकेतों बड़ा है छोटा है बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान भरने भी 1 से लेकर 7 तक दे रखे हैं, इनमें हमने क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो जो पहला जो पार्ट है उसको देखिए, पहले से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में आपका -5/7 और दूसरी संख्या आपकी क्या है 2/3, बीच में रिक्त स्थान में भरना है, क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो छोटी होती है, संख्या रेखा पर अगर हम कहीं देखें तो 0 से दाईं तरफ प्लस की होती है, बाईं तरफ किसकी होती है माइनस की होती है, तो छोटी कौन सी होगी, माइनस वाली छोटी होगी, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, बस इतना ही करना है, क्योंकि माइनस में इसलिए छोटा हो जाएगा। अगला क्या आपका देखिए दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है, ये है आपका -4/5 और दूसरी संख्या आपकी क्या है -5/7। अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा, तो हैं दोनों माइनस के, अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा नहीं पता चल रहा, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों के हर जो है ना हर उनको बराबर बना लेंगे। हर बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए नीचे जो पीछे हमने शुरू के सवाल में किया था, 5 और 7 का लघुत्तम लघु कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो दोनों के नीचे 35 बनाओ। दोनों के नीचे 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको अगर 35 बना तो किससे गुणा करनी पड़ेगी 7 से, यानी ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, ऊपर हो जाएगा 7 चौके 28 और नीचे हो जाएगा 7 पंजे 35। ऐसी जो दूसरी संख्या -5/7, इसके भी नीचे 35 बनाओ, इसका 35 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से, यानी कि नीचे 5 से करोगे 35, ऊपर 5 से करोगे 25। अब बीच में आपका ये बॉक्स है, अब इन दोनों में देखिए छोटा कौन सा है,
इन दोनों में छोटा कौन सा है? माइनस में जो बड़ा दिखता है ना वो छोटा होता है। माइनस में जो बड़ा दिखता है, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे संख्या रेखा की बात करिए -1 है, उसके बाद आगे क्या आएगा -2, उसके बाद -3। तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, राइट साइड बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। तो इनमें -28/35 लेफ्ट में है, वो राइट में है, तो ये चिन्ह क्या आ जाएगा? यहाँ पे छोटे का चिन्ह आ जाएगा। ये वो आपका कौन सा? सेकंड पार्ट। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा आपका? देखिए थर्ड पार्ट, तीसरा भाग। तीसरे भाग में है आपका -7/8 और दूसरी संख्या आपकी 14/-16। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? माइनस प्लस ऊपर नीचे वाला तो आपको पता है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या करेंगे इसको? देखिए ये 7/8 और ये 8/16, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना होता है? 16 होता है इनका लघुत्तम। तो हम क्या कर लें? 16 बना लें। इसको 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको किससे करेंगे? 2 से कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये 2 सत्ते 14 और ये क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। और वो ऑलरेडी आपका है ही 14 क्या है? -16 को या -14/16, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी। अगर आप इसको ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दोगे, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, तो दोनों बराबर हो गए आपके। यानी इस बॉक्स के अंदर जो है चिन्ह किसका आ जाएगा? अभी बराबर का आ जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ? आप जो लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? -7, ये बीच में बॉक्स था खाली, -7/8 बीच में खाली बॉक्स जो भरना हमने। और दूसरी आपकी क्या है? 14/-16। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बीच में खाली जगह में क्या जाएगा? बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट में। चौथा जो पार्ट है उसमें क्या? चौथे पार्ट में -8/5 और दूसरी जो संख्या है वो -7/4, बीच में आपका है ये बॉक्स में। क्या करेंगे इसको? देखिए 5 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाता है? 20 हो जाता है, 20। तो इसके नीचे 20 बनाओ, इसके नीचे 20 बनाओ। इसको 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? 4 से। इसको 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा किससे कर दो आप? 5 से। तो ये आपका क्या बन जाएगा? -32/40। और ये आपका क्या हो जाएगा? क्या बनाना था हमने? 20। 500 के 800 के 32 कितना बना? 20। और ये 7 पंजे 35 और ये भी 4 पंजे आपका क्या हो जाएगा? 20। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में -32 बड़ा है, वो क्या आपका छोटा? तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा? ये वाला आएगा। फोर्थ में जो है चिन्ह किसका आएगा? बड़े का। और इसको आप क्या लिख सकते हो? फिर इसको आप जो है ना, क्योंकि ये 32/20 तो किसकी जगह लिखा हमने? -8/5 और दूसरी क्या आपकी? -7/4। चिन्ह तो हमने यहाँ लगाना है, तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा? बड़ा है, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। फोर्थ के बाद करते हैं फिफ्थ पार्ट, पांचवा भाग। और पांचवें भाग में जो है आपका वो दे रखा है 1/-3 और दूसरा आपका दे रखा है भाई -1/4। आप इसको 1/-3 को -1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका क्या है? -1/4। अब दोनों का 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? 12 होता है। तो 12 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से, इसको 3 से कर दो और इसको 3 से कर दो। ये क्या बन जाएगा आपका? -4/12। और ये आपका क्या हो जाएगा? -3/12। अब इन दोनों की बात करें, इनमें क्या? -4/12 आपका क्या है? छोटा है। ये तो आपका छोटा है, तो क्या लिख देंगे? -4/12 किसकी जगह लिखा आपने? 1/-3 की जगह। दूसरी आपकी क्या थी? आपकी -1/4। छोटा कौन सा है आपका इसके अंदर? ये आपका -1/3 जो है ये आया है। नहीं, हाँ ठीक है, ये -1/3 छोटा है और -1/4 में क्या आपका बड़ा है। ठीक है, ये आपका हुआ जो है इसका पांचवा पार्ट में। छठा पार्ट क्या आपका? 5/-11। 5/-11 क्या लिख लें? -5/11 लिख लें। और ये भी क्या आपका? -5/11। ये दोनों तो क्या आ गए आपके? बराबर आगे भी, तो चिन्ह किसका लगा दिया? बीच में बराबर का लगा दिया। ये छठा पार्ट हुआ। सातवां पार्ट, सातवें में इधर दे रखा 0, फिर बॉक्स है और ये आपका क्या है? -7/6। अगर आप संख्या रेखा की बात करें, इधर क्या होता है? 0 + 1, इधर क्या होता है? -1।
तो जीरो माइनस वाले क्या होंगे, फिर जीरो से इसी साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं, छोटे, यानी कि जीरो बड़ी हो जाएगी, -7/6 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस ढंग से आपका 7वां क्वेश्चन आपका, 7वां नहीं सॉरी 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट है। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। ये 1 से लेकर 5 तक दे रखी है, ये बताना कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या के लिए वही करते हैं हम, क्या करेंगे, सबके हर को बराबर कर लेंगे, इनके हर बराबर करके फिर देख लेंगे कौन सी इनमें छोटी है और कौन सी इनके अंदर बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दे रखी है आपकी, 2/3 दे रखी है, और दूसरी क्या दे रखी है आपकी, 5/2 दे रखी है। 2/3 और 5/2। पहले वही 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होएगा। तो दोनों का हर 6 बना लोगे। हर 6 बनाने के लिए इसको गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से। और इसका 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ये क्या बन जाएगी आपकी 4/6। और ये क्या बन जाएगी आपकी 15/6। इन दोनों में बड़ी कौन है भाई, इन दोनों में बड़ा कौन है, 4/6 तो आपका छोटा है, और 15/6 आपका यहाँ पे क्या है, बड़ा है। तो 4/6 छोटा, बताना क्या था इसमें, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी कौन सी है, 15/6। 15/6 यानी कि 5/2। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पे भाई आपकी, 5/2, यानी कि 2/3 छोटी है और 5/2 आपकी क्या है, बड़ी है। क्लियर है, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो आपको दे रखा है भाई -5/6, और दूसरी संख्या जो है वो आपकी दे रखी है -4/3। -5/6 क्योंकि 6 का और 3 का लघुत्तम 6 ही होता है, तो उसको और 6 बना लो भाई। -4/3 को ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। ये आपका -5/6, और वो आपका क्या बन जाएगी, -8/6। अगर इन दोनों की बात करें तो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा निकलेगा भी, यानी -5/6 बड़ा है और 8/6 ये आपका क्या छोटा है। तो 8/6 किसकी जगह लिखा है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, -5/6 बड़ा है किससे भाई, -4/3। -4/3, ठीक है। ये आपका हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो है वो दे रखा आपका -3/4, और दूसरी आपकी क्या है, 2/-3। 2/-3 ये दे रखी है। अब 2/-3 लिखो या ऊपर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों का लघुत्तम 4×3 12, तो भी 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, गुणा कर दो। ये बन जाएगा आपका -9/12, और ये आपका क्या बन जाएगा 8/-12, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो -9/12 और -8/12। अब इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा और ये बड़ा है, इन दोनों में ये छोटा और ये बड़ा है, यानी आप क्या लिख सकते हो, -9/12 तो क्या आपका छोटा है, और -8/12 क्या आपका बड़ा है। और इनकी ये किसकी जगह लिखी थी हमने, इनकी जगह लिखी थी, तो -9/12 की जगह लिख दूंगा -3/4 छोटा है किससे भाई, 2/-3 से। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ में दे रखा है -1/4 और 1/4। ये तो सीधा सा ही है, ये माइनस का, ये प्लस का, जिसका मतलब क्या है, माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला क्या होता है आपका बड़ा होता है। कुछ नहीं करना है, हो गया वैसे इतना ही। अब 9वें का 5वां जो पार्ट है, 5वें में दे रखा है -3 सही 2/7, और दूसरी है -3 सही 4/5। कैसे करते थे, 7×3 = 21 और 2 23/7, 5×3 = 15, 15 और 4 -19/5, ठीक है, ये करते थे। अब नीचे 7 और 5 है, 7 और 5 का लघुत्तम कितना होता है, 35। तो दोनों के नीचे 35 बनाइए भाई,
35 बनाने के लिए इसको तो 5 से गुणा करेंगे, और वो जो है -19/5 उसको 35 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 7 से। 23 पंजे कितने होते हैं? 115/35, और 19 सत्ता कितना होता है? -133/35। अब माइनस में जो छोटा है वो क्या होता है? आपका बड़ा होता है, यानी कि ये वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी, साइड वाली ये आपकी छोटी हो जाएगी। ये हमने किसकी जगह लिखी? इसकी जगह, किसकी जगह? -3 से 2/7 बड़ा है किससे? -3 से 4/5। तो ये आपका हो जाएगा 5वें पार्ट का आंसर, 5वें पार्ट। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम कौन सा होता है? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। 3 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3, तीनों को हमने जचाना है किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होगा? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो पहला जो पार्ट उसमें क्या दे रखा है आपकी संख्या भी? -3/5, अगली है आपकी -2/5, और अगली है आपकी -1/5। ये संख्या दे रखी है भाई। ये तो जो है ना पहले से ही जची जचाई है, पहले से जची हुई है, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी क्या आएगा? सबसे पहले -3/5। ये पहले से ही किसी में जची हुई है? आरोही क्रम में पहले से ही जची हुई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपने इसको। आरोही क्रम में ऑलरेडी ये जची हुई हैं। क्यों? सबका हर पहले से ही सेम है, हर पहले ही बराबर दे रखा है, तो उसको तो बराबर करने की जरूरत पड़ी नहीं। और बाकी चीज़ क्या देखते हैं? हम अंश को देखते हैं, और जब माइनस में लगे हो तो जिसका अंश बड़ा है वो छोटी होगी, जिसका अंश छोटा हो क्या होगी? आपकी बड़ी होगी। दूसरे पार्ट में जो क्या दे रखा है आपका? दूसरा पार्ट उसमें आपका 1/3, -2/9 और -4/3। अब इनका देखिए, हम हर को 9 बना लेंगे। इसका 9 बनाने के लिए देखिए, इसका 9 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? आप 3 से कर दो। 3 से करोगे ऊपर हो जाएगा 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 3 9। इसका 9 है ही, और इसको 9 बनाने के लिए ऊपर किससे कर दो? 3 चौके 12 और 3 3 9, ऐसे बना दिया। अब इनको क्या करेंगे? अब इनको जचाइए भी। इनमें ये माइनस वाली इन दोनों, ये तो देखो 3/9 तो बड़ी होगी इनमें से, सारों में से। इसको इधर लिख दिया मैंने पहले। ये दोनों क्या है? इससे छोटी है 3/9 से, क्योंकि ये प्लस की, ये माइनस की। और इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में जिसका अंश बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो बड़ा है वो छोटा होगा, यानी कि -12/9 छोटा है किससे? -2/9 से, और ये छोटा है किससे? 3/9 से। अब -12/9 किसकी जगह लिखा हमने? -4/3 की जगह लिखा है। -2/9 ऐसे कैसा है, और उसके बाद अगला आपका क्या जाएगा? 2/9 के बाद अगला क्या जाएगा आपका? 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा -4/3, फिर -2/9, और फिर क्या हो जाएगा आपका? 1/3। ये आपका हो गया जो सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट जो है वो आपका दे रखा है भाई -3/7, और फिर है -3/2, फिर आपका -3/4। अब देखिए इनमें अंश बड़ा दे रखा है, इनमें सब में क्या दे रखा है? अंश बड़ा दे रखा है। और हर जो है अंश एक जैसा बड़ा नहीं, अंश एक जैसा दे रखा है, और हर अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन है क्या ये? अंश माइनस में दे रखा है। तो अंश जब माइनस में दे रखा है ना, तो जिसका हर छोटा होगा ना वो बड़ा होगा। अगर ये प्लस में होती है ना, प्लस में, तो सबसे बड़ा कौन होता है? इनके अंदर 3/2 होता। अगर ये प्लस में होते, अगर ये प्लस में होते 3/2 सबसे बड़ा होता। लेकिन यहाँ ये किस में दे रखे? माइनस में दे रखे, इसलिए 3/2 क्या होगा? सबसे छोटा। उससे बड़ा फिर क्या आएगा? 3/2 के बाद क्या आएगा आपका? -3/4 आएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा? फिर आपका -3/7 आएगा, -3/7। तो ये हो जाएगा इनका आपका क्या? आरोही क्रम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 आपकी पूरी है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।